तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि ये मेरा वीडियो सेकेंड वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पहला वीडियो YouTube पे अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो जाके उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका नाम था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे बाबू, और वो उन्होंने बताया कि गैस जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और एज वेल एज वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है। मगर जब हमने 1000 वोल्ट में इंडक्शन कॉइल को दिया, जब मैंने अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, 1000 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई किया मैंने, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया एट दैट टाइम वही जो गैस था, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट था, जब मैंने 1000 वोल्ट उस पे इंडक्शन मतलब इंडक्शन ऑफ कॉइल, हम इस प्रोसेस पे आएंगे, पहले आप समझ लेते, तब इस डायग्राम के बेस पे हम इसी प्रोसेस को समझाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो जब मैंने 1000 वोल्ट पे हाई वोल्टेज पे उसी गैस को देखा, और उस टाइम मैंने गैस का प्रेशर कितना कर दिया, तो गैस का प्रेशर कर दिया था मैंने 0.01 mm ऑफ मरकरी कर दिया था। मतलब कहने का मतलब है कि गैस था ही नहीं। एट दैट टाइम वही गैस जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी था, वो क्या हमारा बन गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बन गया। और उस जब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बन गया तो क्या कर दिया, वही स्टार्ट हो गया फ्लो करना। कहां पे फ्लो कर रहा है बाबू, देख लो, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। और कैथोड क्या, एक फॉर्म में, रे के फॉर्म में, और कहां से कहां गया, जैसे रे के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज बोला गया। अब हम जाते हैं पहले इस पे। बच्चों इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ये तुम्हें दिख रहा है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इंडक्शन कॉइल। और इसी इंडक्शन कॉइल में हमने कितना दिया था वोल्ट, इसी इंडक्शन कॉइल में बाबू हमने 10,000 वोल्ट दिया था, जो कि बहुत हाई वोल्ट था। अच्छा, जब ये मैंने क्या किया, मान लो कि दिस इज अ इंडक्शन कॉइल, इसको तुम बैटरी के नाम से भी जानते होगे। क्या है, बैटरी के नाम से भी जानते होगे, ये इंडक्शन कॉइल है। तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम मान लेते हैं ये एक टर्मिनल क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, हमारा एनोड है। ठीक है, ये दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव कैथोड और सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव वाला एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड। तो ये यहाँ पे कोई पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये एनोड के साथ कनेक्टेड है, ये कैथोड के साथ कनेक्टेड है बाबू। अब देखो, जब मैंने हाई वोल्टेज किया, और ये यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा एक वैक्यूम पंप हमने लगाया है, जो इसके अंदर जितना भी एयर था, जितना भी प्रेशर था, मैंने इस वैक्यूम पंप से उस सारा प्रेशर को बाहर निकाल दिया। कितना बचा है, 0.01 इसके अंदर। रेडी? तो बच्चों ये इंडक्शन आप तुम लोग देख रहे हो, तो ये क्या था, इंडक्शन कॉइल। जब इंडक्शन कॉइल में हमने 10,000 वोल्ट की लगाया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल था बाबू, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, जिसको नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड बोल रहे हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड बोल रहे हैं। अच्छा, जब मैंने हाई किया और यहाँ पे मैंने प्रेशर क्या रखा, एक ग्लास ट्यूब में, ये क्या था, एक ग्लास ट्यूब में मैंने प्रेशर को एकदम कम कर दिया, एकदम कम करके मतलब उसको 0.01 प्रेशर कर दिया, इसके अंदर प्रेशर ना के बराबर है। तो एट दैट टाइम हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, जब हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो इसके अंदर जो गैस था, पहले वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी था, अब क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहां पे जाएगा, जाहिर सी बात है, ये इस तरफ भागने लगा। और एक और चीज, कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगा। कहां जाने लगा, कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगा। और इसको कौन दिया था भाई, तो इसको जे थॉमसन ने दिया था। यहाँ पे आप पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। ये पूरा नाम, पूरा स्ट्रक्चर का नाम है तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब स्ट्रक्चर, इसको बोला गया है। आई होप कि समझ में आ गया। एक और चीज तुम्हें नोटिस करने वाली बात है, यही कैथोड रे को यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे लिखे है नेगेटिव चार्ज। ये अपना बिहेव करता है बाबू नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज, ये कैसा था, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव किया, नेगेटिव चार्ज की तरह।
और नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव किधर की तरफ भागेगा, पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन देखो इसकी तरफ था। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड। अब आते हैं जेजेस थॉमस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जेजेस थॉमस बच्चों तुम लोग देख रहे हो, जेजेस थॉमसन, इन्होंने स्टडी किया था, किसके ऊपर स्टडी किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, स्टडी किया था इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कैथोड रे। कैथोड रे के बारे में इन्होंने स्टडी किया था जेजेस थॉमसन आफ्टर द विलियम एक्सपेरिमेंट या आफ्टर द विलियम एक प्रोसेस देने के बाद ये आए और इन्होंने स्टडी किया इसी कैथोड रे के बारे में। और इन्होंने एक चीज बता गया, अभी हम तुम जान रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इसी रे को हम लोग क्या बोले थे, कैथोड रे। इतना बताया गया था कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई रे जा रहा है और उस रे का नाम बताया गया था कैथोड रे। मगर आफ्टर जेजे थॉमसन आए और इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, कैथोड रे के बारे में स्टडी किया, तो एक एपार्टस यूज किया। ये जो एपार्टस यूज कर रहे हैं एक्चुअली जेजे थॉमसन का एपार्टस है और इन्होंने इस एपार्टस का नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब और इसका एक और नाम बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। तो इसके दो नाम से इस स्ट्रक्चर को पुकारा जाता है, या तो, और ये कौन दिया था, ये जेजे थॉमसन दिया था। इसका नाम बताया गया था कि डिस्चार्ज ट्यूब है, या तुम एक और नाम से जान सकते हैं इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर देखो ये एक प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, एक प्लेट यूज किया गया है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बाबू। इस प्लेट का नाम ये मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। इस मेटल प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड बच्चों दो टाइप का होता है, जैसे ये जो दो प्लेट है, जो मेटल प्लेट है वो दो टाइप का प्लेट है। एक है एनोड प्लेट, जो इधर होगा उसको बोल देते हैं एनोड प्लेट, और जो इधर था उसको बोलते हैं हम लोग कैथोड प्लेट। और जो इनके पास टर्मिनल होता है, एक के पास पॉजिटिव टर्मिनल, जाहिर सी बात है ये तुम्हें सिंबल दिख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला सिंबल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल। तो तुम लोग को एक कॉमन सेंस के बात होना चाहिए, एक जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास दो मेटालिक था और दोनों मेटालिक को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेटल इलेक्ट्रोड, और उस इलेक्ट्रोड को टर्मिनल से जो अटैच होता था, एक को पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक को नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो नेगेटिव कैथोड से जो रे निकलता था वो पॉजिटिव की तरफ भागता था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दे दिए कैथोड रे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, या तुम बोल सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल्स। अब आते हैं कि कुछ बताया गया था कि इधर से कैसे जा रहा है, ये यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस एक तो क्लू दे रहे हैं ताकि तुम लोग एक्साइटेड रहो न्यू वीडियो के लिए कि जो कैथोड रे था किसकी तरफ ट्रेवल कर रहा है बाबू, तो कैथोड रे ट्रेवल कर रहा है कैथोड टू एनोड, मतलब यहां से इस साइड की तरफ, ये कैथोड मेरा है, ये एनोड है, तो इसकी साइड की तरफ ये ट्रेवल कर रहा है। और इसका चार्ज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि इतना इजी था और शॉर्ट वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा था कि छोटा कॉन्सेप्ट में ज्यादा नॉलेज तुम्हें दे पाए। और नया वीडियो भी आएगा, इसका थर्ड पार्ट आएगा, तो एंजॉय करो और क्या, और साथ साथ सबको हैप्पी दिवाली मेरी ओर से। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है मेरा दौर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है मेरा दौर आएगा।